नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, नीट पेपर लीक आंदोलन के बाद हमारे देश के अंदर दो नए आंदोलन चालू हो गए हैं। एक है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, तो दूसरा है E20 पॉलिसी को लेके आंदोलन। और ये दोनों आंदोलनों की चर्चा आजकल देश के अंदर बहुत ही हो रही है। और यहाँ पर मजे की बात यह है कि जो लोग कंफर्टेबल जगह पे बैठे हैं वही लोग ये दोनों आंदोलनों की चर्चा बहुत ही कर रहे हैं। एक साइड उन लोगों को पोल्यूशन से बहुत ही प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरी साइड जब गवर्नमेंट E20 जैसी पॉलिसी लाते हैं तो वो लोग सोशल मीडिया पे आके बकवासी करने लगते हैं और कहते हैं कि ये पॉलिसी तो बिल्कुल ही बकवास है। मतलब उन्हीं लोगों को पोल्यूशन से बहुत ही प्रॉब्लम है। जब दिल्ली के अंदर अक्टूबर महीने में पोल्यूशन आएगा उस टाइम पे वही लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन जब दूसरी साइड गवर्नमेंट E20 या तो ईवी जैसी पॉलिसी लाते हैं तो वही लोग सोशल मीडिया पे आके बकवास करने लगते हैं। और दोस्तों, मैं भी मानता हूं कि E20 पॉलिसी के अंदर काफी सारी मिस्टेक है, लेकिन आप लोग गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि ये E20 पॉलिसी को आप एक बार फिर से रिव्यू करो, कंपनियों के साथ बैठो, जो जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करो, उसके बाद पूरे देश के अंदर लागू करो। लेकिन इन लोगों का कहना है कि E20 पॉलिसी तो पूरी तरीके से बकवास है, इसके अंदर गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल हो गई है। हो सकती है गवर्नमेंट फेल, ये एक नया एक्सपेरिमेंट है, लेकिन आप वो तो नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से बकवास है, क्योंकि उसके अंदर भी काफी सारे अच्छे अच्छे लोगों का इस्तेमाल हुआ है। ये गवर्नमेंट ने आंख बंद करके E20 पॉलिसी नहीं बना ली, इसके अंदर काफी सारे इंजीनियर, एग्रीकल्चर इंजीनियर, ऐसे लोगों का इस्तेमाल हुआ होगा, उन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई है। उसके बाद गवर्नमेंट ने पूरे देश के अंदर इस पॉलिसी को रोल ओवर की होगी, ये डायरेक्टली तो नहीं की होगी। लेकिन हम जैसे लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज करने लगते हैं। कहीं गवर्नमेंट का विरोध करते करते हम देश का विरोध ना करने लगे। क्योंकि दोस्तों, जब नीट पेपर लीक हुआ उसके बाद आंदोलन हुआ और धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन भी दे दिया, लेकिन सेम टू सेम पंजाब और कर्नाटका के अंदर पेपर लीक हुआ, उसके बारे में तो किसी भी लोगों ने आवाज तक नहीं उठाई। ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने आंदोलन करके धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन तो ले लिया, लेकिन वही लोगों ने पंजाब के अंदर जो पेपर लीक हुआ और कर्नाटका के अंदर पेपर लीक हुआ उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। उल्टा दोस्तों, जब ये लोग आंदोलन कर रहे थे उस टाइम पे काफी सारे हिंदू विरोधी और देश विरोधी नारे भी लगाते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके सामने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। और जो दिल्ली पुलिस के ऊपर काफी सारे असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की थी, दिल्ली पुलिस के व्हीकल को तोड़ दिया था, उसके ऊपर भी अभी तक गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा कॉकरोच जनता पार्टी ने गवर्नमेंट के सामने शर्त रख दी कि जो भी इस आंदोलन के अंदर डिटेन हुए हैं उन लोगों को गवर्नमेंट पूरी तरीके से रिहा कर दे, मतलब जेल से बाहर काट दे। और गवर्नमेंट ने बात भी मान ली। लेकिन क्या पंजाब के सामने प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए? पंजाब के अंदर भी पेपर लीक हुआ है, कर्नाटका के अंदर भी पेपर लीक हुआ है, वहां पर तो किसी ने आवाज भी नहीं उठाई। ये राहुल गांधी तो PM हाउस के बाहर पहुंच गए थे। मतलब राहुल गांधी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ही अपनी कुर्सी से उठा के फेंक देना चाहते थे और वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। वो तो नेपाल और बांग्लादेश जैसी कंडीशन ही इंडिया के अंदर पैदा करना चाहते थे। इसीलिए तो हमें लगता है कि बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन दे दिया, वरना बीजेपी इतनी आसानी से रेजिग्नेशन नहीं देती। लेकिन बीजेपी को यहां पर पता था कि राहुल गांधी और उनके साथी जो है वो लोग इस कंडीशन का फायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दे दिया। और धर्मेंद्र प्रधान ने तो काफी दिनों पहले ही कह दिया था कि मैं रेजिग्नेशन दे देने वाला हूं, लेकिन बीजेपी ने मना कर दिया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मना कर दिया था कि आप इतनी आसानी से रेजिग्नेशन नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर मजे की बात है कि हमारी जो केंद्र की सरकार है वो भी अब पंजाब गवर्नमेंट के सामने सवाल नहीं कर रही कि भाई पंजाब के अंदर पेपर लीक हो गया है, आपने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया। ना तो कर्नाटक में ऐसा हो रहा है, कर्नाटक के अंदर भी पेपर लीक हो गया है, लेकिन ये कॉकरोच पूरी तरीके से गायब हो गई है। वो अब कर्नाटक और पंजाब के सामने एक भी सवाल नहीं कर रहे। जब तक इनको मौका मिला तब तक इन लोगों ने भरपूर देश विरोधी और मोदी विरोधी, हिंदू विरोधी नारे लगाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दे दिया तो ये लोग पूरी तरीके से गायब हो गई। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।